हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। हाँ साथियों, आप सबको पता है कि निश्चित रूप से आप सब जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, अब एक फिलहाल में आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण नीति बन सकती है, क्योंकि अब शिक्षा विभाग एवं राव उदय प्रताप सिंह के वक्तव्य से ये सामने आ रहा है कि अब एक कोई ठोस नीति और ठोस कदम उठाया जाएगा। आप सबने देखा होगा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, सभी राज्य सरकारों को फटकार मारी गई है कि जो भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको लगातार बाधित नहीं किया जा सकता है, लगातार उनसे सेवा नहीं ली जा सकती है। यदि आप मिनिमम 10 साल सेवा लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्थायीकरण का अधिकार रखते हैं। इसलिए प्रत्येक सरकारों को, प्रत्येक राज्य की सरकारों को अब सोचना होगा और कच्चे कर्मचारियों को, उनके भविष्य को सुरक्षित करना होगा, क्योंकि इतने समय से कार्य करते हुए हैं तो निश्चित रूप से उनका ये हक और अधिकार है। साथियों, आप सबको पता है वही जो दुर्दशा है हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की भी है। अतिथि शिक्षकों के लिए कितने निरंतर वादा किए गए और कई सरकारें आई, उन्होंने नियमितीकरण का वादा किया, लेकिन आज दिनांक तक कोई नियमितीकरण नहीं हो सका। और हमारे अतिथि शिक्षकों की इस प्रकार से हालत हो गई है कि अब वो दर बदर भटक रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो फॉलन आउट हैं, अर्थात जिन्होंने 10 से 12 साल पढ़ाया और आज की कंडीशन में वो बाहर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके जीवन में संकट छाया है, क्योंकि अब वो कुछ करने के लायक भी नहीं है। किसी अन्य क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी कंपनी में कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी की मजदूरी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आप सरकार को सोचना चाहिए और उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री जो अपने इंदर सिंह परमार जी हैं, उन्होंने पिछले दिनों में जो हमारे अतिथि विद्वान हैं उनको लेकर कई टिप्पणियां की और उन्होंने अंततः सोचा और समझा और बाद में उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक मॉडल लगाने के लिए कहा। और ये मॉडल स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया कि बच्चे डिसाइड करें कि उनको कौन सा मॉडल लगाना है, छत्तीसगढ़ मॉडल लगाना है या फिर हरियाणा मॉडल लगाना है। तो निश्चित रूप से हरियाणा मॉडल का जिक्र चल रहा है, तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी और अतिथि विद्वानों को लगभग चुनाव के टाइम तक उनका स्थायीकरण हो जाएगा। लेकिन यदि उसी प्रकार से हमारा भी प्रयास रहा, अतिथि शिक्षक का दायरा छोटा नहीं है, भले ही कार्यरत कम अतिथि शिक्षक हैं, लेकिन आप लोगों का भी स्थायीकरण हो सकता है। आप लोग भी हरियाणा मॉडल को लागू करवा सकते हैं। यदि आपका प्रयास रहा, एक अच्छा आंदोलन रहा, तो निश्चित रूप से सरकार दबाव में आएगी और आपका ये मॉडल निश्चित रूप से आप पर लागू हो सकता है। क्या थी हरियाणा मॉडल की शर्तें? बहुत सारे लोग यही कमेंट करते हैं, सर हरियाणा मॉडल में आखिर क्या है। तो हरियाणा मॉडल 2019 में संशोधन होकर तैयार हुआ था, जिसमें वहाँ की राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि जो वहाँ के अतिथि विद्वान हैं और अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए अलग अलग नियम बनाए गए। विद्वानों के लिए अलग मॉडल आया और जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए अलग मॉडल आया। तो अतिथि शिक्षकों का जो मॉडल था उसमें 3 आधार थे। नंबर 1, पहले तो उनके कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी गई, अर्थात जिन्होंने लगातार 5 वर्ष की सेवा दी थी उनको प्राथमिकता के क्रम में रखा। दूसरी बात, जो दूसरी शर्त थी उसमें कि आपको पात्रता परीक्षा अर्थात टेट की परीक्षा पास होनी चाहिए, अर्थात जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य की आपको पात्रता परीक्षा पास होनी चाहिए, तो आपको प्राथमिकता के क्रम में रखा गया। इसके बाद तीसरी जो शर्त थी आपकी कि आपके पास संपूर्ण क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जिस वर्ग के लिए आप तैयार हैं, जिस वर्ग में आप पढ़ा रहे हैं, उसकी आपकी शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होनी चाहिए, शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता पूर्ण होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उन्हें नियमितीकरण आरटी के दायरे में लाकर किया गया। तो ठीक मध्य प्रदेश में भी हरियाणा मॉडल लागू हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ की समस्या ये है कि जो बहुत सारे अतिथि शिक्षक हैं वो पात्रता परीक्षा पास नहीं है। तो पात्रता परीक्षा यदि पास नहीं है तो ऐसे में उनका जो संख्या बल है वो अधिक है। तो इस वजह से मांग ये उठाई जा रही है कि हमें बिना पात्रता परीक्षा के नियमितीकरण के दायरे में लाया जाए। तो देखिएगा साथियों, आपको बुरा जरूर लगेगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि सभी शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। हाँ, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में एक काम हो सकता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उससे बाद में अपडेट किया जा सकता है। जैसे अगर आप पात्रता परीक्षा पास नहीं तो लगभग आपको 3 सत्र का समय दिया जाएगा, पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी और आप उसमें बैठें और उसको पास करके आप विभाग के अंदर लगा सकते हैं।
तो इस प्रकार से हरियाणा मॉडल की शर्तें पूर्ण हो सकती हैं और आपको एक सुरक्षा मॉडल प्राप्त हो सकता है। तो आप सब लोग जरूर प्रयास करें और अपने ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर अपना ज्ञापन सौंपें और एक उपग्राम आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें आप सबकी सहभागिता होना जरूरी है। यदि आप सब लोग तैयार रहते हैं, 16 तारीख को हमारे अध्यक्ष सुनील परिहार जी के माध्यम से एक रैली और ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है, जिसके बाद एक डेट डिसाइड की जाएगी और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो आप सब लोगों की क्या है राय, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथियों, आप क्या चाहते हैं, हरियाणा मॉडल लागू करवाना चाहते हैं या छत्तीसगढ़ मॉडल लागू करवाना चाहते हैं, आप लोग ज़रूर लिखें और आपको सफलता मिलेगी। और आपकी वर्तमान में जो समस्याएं हैं, इनका सॉल्यूशन हम लोग करवा रहे हैं। ई अटेंडेंस पर भी वार्ता हुई है, देखते हैं क्या परिणाम निकल कर सामने आता है। और रिज्वाइनिंग सबकी हो चुकी होगी, जिनकी नहीं होगी वो अभी भी कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग की डेट खत्म हो गई है। निश्चित रूप से साला आवंटन होनी है, तो साला आवंटन भी आपको लगभग 2 से 3 दिन में हो जाएगी। 15 अगस्त के बाद 16 तारीख को संडे है, 17-18 तारीख को आपको मेरिट सूची देखने को मिलेगी। आप सब लोग जैसे ही नाम आता है तो अपने दस्तावेज तैयार रखें और जाकर जिस स्कूल में अलॉट होता है आप वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन कराएं और अपना कार्यभार ग्रहण करें। सीएल के आदेश के लिए भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, जल्द करवाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।